हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए वही वाला लेके आ गया हूँ, कंटिन्यू जो हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे कि ई कॉमर्स वेबसाइट को हम कैसे चेक कर सकते हैं। आपने पार्ट 1 जरूर देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, क्योंकि उससे वो रिलेटेड है कि मैंने आपको बता दिया कि हम ई कॉमर्स की जब भी वेबसाइट करते हैं तो किस किस स्टेप से गुजरते हैं और क्या चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में देख लिया था, तो वहां के जाके आप टेस्ट केसेस देख लीजिएगा। इसके बाद ये वाला आप देखिएगा। आज जो हम बताने वाले हैं वो चैप्टर 28 होने वाला है, टेस्ट केसेस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर कार्ड बटन। अब आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे हमेशा कार्ड का बटन तो होता ही है। कार्ड बटन मतलब जैसे हो गया कि आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया तो वो आपके कार्ड में ऐड होगा, तो वो कार्ड के कौन कौन से टेस्ट केसेस लिख सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि हम कैसे हम इसको कर सकते हैं, सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट। इसका टेस्ट केसेस का अगर आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप जाके है ना डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर रखा है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा उसे। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट केसेस आ जाता है हमारा, कंफर्म वेदर द ऐड टू कार्ड बटन इज प्रेजेंट और नॉट ऑन द वेब पेज ऑफ फॉर द प्रोडक्ट। ऐड टू कार्ड वाला बटन हमारा प्रेजेंट है या नहीं वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमने दो तीन चार वेबसाइट ले ली है। एक तो हमारी फेवरेट ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेजन, फिर इसके बाद एक हमने इसकी भी ले लिया, ब्लिंकिट की भी। तो हम इस बार शुरू करते हैं इससे। जैसे मैंने रोड स्टार का ये वाला क्लिक कर दिया। अब ये वाला इमेज है, इसको मैंने क्लिक किया। हमने अब इसको बताया था कि नेक्स्ट टैब में भी ऊपर सकता है, सेम टैब में भी। जैसे मैंने साइज सिलेक्ट किया, साइज सिलेक्ट करे बिना ये हमें सिलेक्ट करने नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है। ऐड टू कार्ट का बटन हमारा प्रेजेंट है या नहीं है वो हमने देख लिया कि जैसे ही हम ऐड टू कार्ट करते हैं तो वो हमारा जाएगा। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए हमने देख लिया कि जैसे ही हमारा कोई भी इमेज आता है या फिर प्रोडक्ट आता है, ऐड टू कार्ट का बटन है। सेम बात करते हैं यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक की बात कर लेते हैं। गर्मी का सीजन आ रहा है वैसे भी। कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड का बटन आ रहा है, ऐड टू कार्ट नहीं ऐड का। जैसे ही आपने ऐड करोगे तो यहाँ पे +1 लिखा आ गया और यहाँ पे कार्ट के साइन में हमारा 38 रुपीज ऐड होकर आ गया है। तो ये हमने चेक कर लिया। अमेजन में भी हम देख सकते हैं ऐसे ही। मेक श्योर यूजर सिलेक्टेड प्रोडक्ट शुड बी एडेड टू द कार्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था कोल्ड ड्रिंक कोका कोला वाली, यहाँ पे थम्स अप भी है, कोका कोला भी है। तो जो हमने सिलेक्ट किया वही आया या नहीं आया वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कोका कोला ही सिलेक्ट होके आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्प्राइट, तो स्प्राइट मेरा आएगा और कोका कोला आएगा। अगर मैंने किसी एक को हटा दिया तो यहाँ से भी हटना चाहिए और यहाँ प्रोडक्ट से भी हट जाना चाहिए। सेम चीज हमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर मैंने बात करता हूँ कि ये वाला रोड स्टर का किया, तो वही वाला प्रोडक्ट हमारा ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा कार्ट वाले में। सेम वही चीज है, ठीक है। टेस्ट यूजर कैन ऐड मोर देन वन आइटम ऑन द कार्ट पेज। टेस्ट यूजर एक से ज्यादा कार्ट पेज पे कर सकता है। जैसे मैंने एक तो ये वाला ऐड कर ही दिया, अब क्या करता हूँ दूसरा एक ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं नीचे चले जाता हूँ, दूसरा वाला ओपन करता हूँ। अब यहाँ वाले को भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं ऐड पे आता हूँ तो आप देख रहे हैं ना, बिना साइज के सिलेक्ट करे करने नहीं देता। वही चीज है, साइज पहले सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ऐड टू कार्ट करना। तो ये आप देख रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर सकता हूँ इसमें। सेम ऐसे ही बात करूँ इसमें, ब्लिंकिट में आ जाता है तो हमने अभी देखा था मल्टीपल कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारी अलग अलग कोल्ड ड्रिंक कर दी तो ये सारी चीजें हमारी ऐड हो गई है। नेक्स्ट बात करता हूँ, वेरीफाई द क्वांटिटी ऑफ द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज शोन क्लियरली ऑन द कार्ट पेज और नॉट। जितनी क्वांटिटी आप मंगा रहे हैं उतनी आपके कार्ट पेज पे शो होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने स्प्राइट मंगाई थी, एक है, इसको 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, तो 4 के कॉस्ट ऐड हो जाना चाहिए और 4 आइटम दिखना चाहिए। ये दिख रहा है ना, 4 मेरा आइटम दिख रहा है और 38 रुपए के हिसाब से हमारा लास्ट में फाइनल प्राइस हमारा ऐड हो चुका है। 38 × 4 होने के बाद हमारा टोटल आएगा। ये पर प्राइस का है। उसके बाद जो हम डिलीवरी करने जाएंगे तब, जैसे मैं अगर हटा के बता देता हूँ आपको कि बाकी सब हटा देते हैं तो इससे हमारा रेट कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ मैंने यहाँ पे 4 रख रखे हैं, इसको क्रॉस किया, ये देख रहे हैं ना 152, 38 × 4 हो जाएगा तो 152। अगर मैं इसको कम कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको 114 हो गया। सेम वही चीज़ है, जितने आप ऐड करोगे उतने कार्ड का आएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 699 और 628, ये दोनों प्लस होने के बाद हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। जितने भी आप कार्ड ऐड करेंगे उसका टोटल अमाउंट हमारा आएगा। वेरीफाई द प्राइस ऑफ द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज क्लियरली शोन और नॉट ऑन द कार्ट पेज। कार्ट पेज पे आपको प्राइस हमेशा साफ दिखना चाहिए कि कितने प्राइस का है पर पीस। जैसे ये 628 का है, 699 का है, या फिर आप उसको है ना क्या कहते हैं कॉइन्स लगा के कम भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें भी आपके शो होनी चाहिए। एमआरपी कितना था, उसके बाद कितना डिस्काउंट मिला और कितने पे आ गया ये चीज। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें कि एमआरपी 40 था पर 38 पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अमेजन में, यहाँ पे भी हमें
6499 का मिल रहा है। यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन यहाँ पे होता है, जैसे मैंने ऐड टू कार्ट किया ये ऐड टू कार्ट पे हो गया और उसका प्राइस देख लेता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना 6499, कार्ट पे जाएंगे तो कार्ट में भी हमारा डिटेल्स आना चाहिए। 6499 का ये हमारा प्रोडक्ट है। मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो हमारा सब टोटल अलग हो जाएगा, पर हर एक आइटम्स का प्राइस यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। वेरीफाइड टोटल प्राइस इफ एनी डिस्काउंट इज ऑफर्ड। टोटल प्राइस हमें देखना है अगर डिस्काउंट लग रहा है, जैसे होता नहीं है बाई वन फिर इसके बाद 5% डिस्काउंट लग जाता है, जैसे इसमें रहता है ज़्यादातर कि अगर हमने 2 ऐड कर दिए तो हमारे पास डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाता है। तो वही चीज़ है, अगर आपका डिस्काउंटेड मिल रहा है तो वो वाली चीज़ आपकी यहाँ पे शो होनी चाहिए कि हमारा 2 ऐड करने के बाद कि हमारा एक डिस्काउंट प्राइस हुआ, उसके बाद टोटल अमाउंट हमारा क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा 500 से ऊपर अगर हम ऑर्डर कर देते हैं इसमें, अगर प्राइम मेंबरशिप नहीं है आपके पास तो डिलीवरी फ्री हो जाती है। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे शो होनी चाहिए अमेजन वाले में। नेक्स्ट बात करते हैं, चेक यूजर कैन अप्लाई फॉर अ डिस्काउंट कोड इफ ऑफर्ड। अगर आपके पास डिस्काउंट कोड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम आगे जाते हैं तो इसमें है ना लिखा रहता है कि डिस्काउंट का, जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका है ना कूपन कोड रहता है इस तरह से। आगे बात करते हैं, ये डिलीवर हेयर करते हैं, देन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के बाद यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा, ये देख रहे हैं ना ऐड गिफ्ट कार्ड। गिफ्ट कार्ड वाउचर आपके पास होगा तो वहां से आपको यूज कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं उस चीज को। ऐसे ही सेम इसमें भी अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो कूपन कोड आप लगा सकते हैं प्रोसीड करने के बाद। ये यहाँ से प्रोसीड किया, इसने आपने साइन अप किया, साइन अप करने के बाद आप इसमें लगा सकते हैं कूपन कोड। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाइड टोटल प्राइस इन फ्रंट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज शोन ऑन द वेब पेज और नॉट। टोटल प्राइस हमारी अभी हमने आपको बता दी कि टोटल प्राइस हमारी हर एक वेब पेज की हर एक प्रोडक्ट की दिखनी चाहिए। वेरीफाई वेदर द प्रोडक्ट डिलीवरी चार्जेस आर मेंशन ऑन द कार्ट पेज और नॉट। प्रोडक्ट डिलीवरी चार्जेस 101% आपको दिखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कम प्रोडक्ट है, कम मार्जिन का मतलब 500 रुपए से कम है, तो वहां पे डिलीवरी लगती है, या फिर एफ एश्योर्ड नहीं है तो वहां पे डिलीवरी लगती है। वेरीफाई वेदर द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्टेड आइटम इज शोन ऑन द कार्ट पेज और नॉट। जितने भी आपने कार्ट में ऐड किए हैं वो सारे आपको दिखने चाहिए। जैसे ये 3 आइटम्स हो गए, अगर मैं और ऐड कर दूं 4 आइटम्स हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 7 आइटम्स हमारे आ गए हैं। तो ये 7 आइटम्स के नेम आ जाएंगे और यहाँ पे 7 आइटम्स आ जाएगा, टोटल प्राइस हमारा लिखा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मेक श्योर दैट द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम इज मेंशन ऑन द वेब पेज और नॉट। डिलीवरी मेंशन हमारा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे डिलीवरी का लिखा हुआ है कि डिलीवरी बाय वेडनेसडे 5 अप्रैल तक आपके पास आ जाएगा, ये 4 अप्रैल तक आ जाएगा। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी हमारा डिलीवरीज लिखा होना चाहिए कि हमारा ये कब तक आ जाएगा। अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो हमारा डिलीवरी डेट लिखा आ जाता है, या फिर है ना यहाँ पे भी जाए तो आप अपने पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कब तक ये डिलीवरी हो जाती है। जैसे अगर हम बात करूँ यहाँ पे डिलीवरीज का रहता है ना, ये 7 डेज रिप्लेसमेंट वारंटी, ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी है। साथ में यहाँ पे डिलीवरी का और रहेगा, तो वो वाली चीज़ आप देख सकते हैं कि पिन कोड डालने के बाद आपका डिलीवरी कितनी देर में होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आ जाते हैं आगे, कोई उठाते हैं, स्मार्ट वॉच उठा ली। स्मार्ट वॉच उठाने के बाद यहाँ पे देखा, इसका देख रहे हैं ना डिलीवरी बाय मंडे 3 अप्रैल, ये फ्री डिलीवरी बाय मंडे 3 अप्रैल। ये सारी चीज़ें आपके मेंशन होनी चाहिए। अगर आपको चेंज करना है एड्रेस तो यहाँ पे है ना सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट डिलीवरी लोकेशन। यहाँ पे आपने चेंज किया, जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ये डाल दिया। अब तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कब तक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका चेंज होने के बाद बता देगा ये 4 अप्रैल, वो 3 अप्रैल था, ये 4 अप्रैल तक आपको इस पिन कोड तक हो जाएगा, अलीगढ़ का पिन कोड पे आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं चेक। Verify whether the user can add multiple products to the cart or not. Verify user can remove the selected product from the cart successfully or not. Multiple products के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि multiple products user ऐड कर सकता है और multiple products को user डिलीट भी कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अमेजन का ले लेते हैं, मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड किया, दोनों का प्राइस लिखा हुआ है और सब टोटल हमारा ये लिखा हुआ है। चाहूँ तो मैं इसे सेव फॉर लेटर कर दूंगा तो ये सब टोटल से माइनस हो जाएगा। अगर मैं मूव टू कार्ट कर दूं तो ये ऊपर आ जाएगा। डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमारी ई कॉमर्स में मेन होनी चाहिए कि जितने चाहे यहाँ से भी प्रोडक्ट आइटम्स में अगर बढ़ा रहा हूँ तो मेरा प्राइस पे इफेक्ट पड़ना चाहिए। ये देख रहे हैं ना, इसका देखिएगा प्राइस पे हमारा इफेक्ट पड़ रहा है। 454 हो गया, 488 हो गया, जितना चाहे उतना डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैंने पूरा माइनस कर दिया, 1 पे है, एक कम किया तो ये हट ही गया, प्रोडक्ट ही डिलीट हो गया। ऐसे करके हम कर सकते हैं यहाँ पे। सेम ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पे,
तो इसका भी अगर हम बात करें रिमूव कर सकते हैं या फिर सेव फॉर लेटर वाला भी इस पर ऑप्शंस रहता है, तो ये दोनों में से कुछ भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेरीफाई वेदर द यूजर कैन ऐड द सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स और नॉट। सेम प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वांटिटी अगर बढ़ानी है तो क्वांटिटी हमारी बढ़ जाती है, सेम प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ऐड हो गया। वेरीफाई द टोटल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज शोन ऑन द वेब पेज और नॉट। जितना भी टोटल प्राइस है वो आपका पेज पे शो होना चाहिए कि जितना यूजर पे करने वाला है उतना दिखना चाहिए। ये नहीं है कि यूजर मल्टीप्लाई करके फिर देखेगा, नहीं, यूजर्स को जितना भी पे करना है वो सारी चीजें आपको शो होनी चाहिए उस पर। लास्ट वाला टेस्ट केस देख लेते हैं वेरीफाई बाय एडिंग और रिमूविंग द सेम और न्यू प्रोडक्ट वेदर द न्यू प्राइस शुड बी अपडेटेड ऑन द कार्ट पेज और नॉट। ऐड अगर हम रिमूव करते हैं, जैसे ये 1 to 6 है, इसको हमने रिमूव कर दिया और कोई नया आइटम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो पेमेंट वाला पेज है, मतलब टोटल अमाउंट है, वो हमारा चेंजेस होना चाहिए। अगर हमारा बाई चांस ये 20,000 का है, अभी है ना, आपने इसे रिमूव कर दिया, फिर आपने 10 मिनट बाद ऐड किया जिसका प्राइस इसका चेंज हो गया था, 21,000 हो गया, 21,990 हो गया, तो वो वाला प्राइस आपका रिफ्लेक्ट होना चाहिए, नया पुराना वाला नहीं होना चाहिए। जो नया उस टाइम पे दिख रहा हो वो वाला प्राइस आपका अपडेटेड होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया हमारा टेस्ट केसेस फॉर कार्ड बटन। नेक्स्ट वाले में हम दूसरा वाला देखेंगे पेमेंट के बारे में, जो हमारा लास्ट वाला होने वाला है। उसके बाद आपका ई कॉमर्स की वेबसाइट की जितने भी टेस्ट केसेस है वो मैंने कवर कर चुका हूँ तब तक। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वेबसाइट टेस्टिंग की सीरीज मैंने ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो चल रहे हैं। अगर आपको पसंद आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ये वाला चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, जिसमें आपको जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फ्रेशर्स की, इंटर्नशिप की सारी चीजें मिलती रहेंगी। और ये वाला PDF के लिए जितने भी अपडेट्स हैं इस चैनल से रिगार्डिंग वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।